अपना विषय चल रहा था कल जीव का। जीव एक तत्व है और यह जीव खुद को भूला है, दूसरों को नहीं, खुद को भूला है। यही सबसे बड़ी भूल कहलाती, मूल में भूल। और कोई बड़ी भूल नहीं, मूल में ही भूल हो गई, मूल में ही कीड़ा लग गया। मूल माने जड़ होता है, मूल माने मूलधन भी होता है। तो यदि मूलधन में ही भूल हो जाए और मूल में ही कीड़ा लग जाए तो निश्चित है कि उसका विनाश होना ही है। सो हमारे आचार्य ये कहते हैं कि देखो, इस शरीर में आत्मा है, ये निश्चित बात है। जैसे उदाहरण दिया, आप लोग सब विद्वान हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, फिर भी मैं आपके बीच में परमानंद स्तोत्र की वही बात कहूँगा। तिल मध्य यथा तैलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, पाषाणेषु यथा हेम, देह मध्य तथा शिवा। और दो पंक्ति लिखी, काष्ठ मध्य यथा बन्ही शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। पंडित कौन है और खंडित कौन है? पंडित बनो, खंडित नहीं। जो व्यक्ति अपने अज्ञानता से शरीर को खंडित कर रहा है, अर्थात आत्महत्या कर रहा है, सोच रहा है, किसी के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रहा है, वो खंडित है, पंडित नहीं है। वो अज्ञानी मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। उनसे बचो। हमें आस्थावादी बनना है, आतंकवादी नहीं। और जैन धर्म के अनुयायी तो आस्थावादी होते ही हैं। कभी कोई जैनी आतंकवादी नहीं बनता। आतंकवादी वही है जो खंडित कर रहा है, चाहे देश को कर रहा हो, चाहे शरीर को कर रहा हो, चाहे देह को कर रहा हो। देश और देह को खंडित करने वाला आतंकवादी हो सकता है, होता है, लेकिन जो अखंडता की ओर जाता है वह पंडित होता है और आस्थावादी होता है। तो यहां पर यह कहा गया कि पंडित कौन है? आप पंडित हैं सब। कब? जब तुम्हारे दिल में ये श्रद्धा जम जाए कि जैसे तिल में तेल है, ऐसे पूरी शरीर में आत्मा विराजमान है। एक सांख्य मत है, मीमांसक मत है। इन लोगों ने भी अपने अपने तत्व कहे। बौद्ध मत है, उन्होंने भी कहे। मैं अभी बताऊंगा उन्होंने कौन से कितने तत्व कहे जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे, और उनके यहाँ मोक्ष क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले जैन दर्शन के सिद्धांत को समझ लो कि कई लोग ये कहते हैं कि आत्मा एक जगह रहती है, जैसे बल्ब एक जल रहा है, सब जगह प्रकाश हो रहा है, ऐसे आत्मा एक जगह रहती है और सब में प्रकाश पूरे शरीर में फैलता है। ज्ञान एक जगह है और वो सब जगह जान रहा है। लेकिन भगवान ने ये कहा, जिनेन्द्र देव ने, कि जैसे तिल में तेल किसी एक कोने में रहते कि सर्वत्र रहता है, सर्वत्र रहता है, ऐसे ये आत्मा इस शरीर में सर्वत्र है।
यही वजह है कि पैर में कांटा लगते ही एहसास होता पैर में कांटा लग गया। मतलब यहां भी आत्मा है। माथा दुख रहा तो माथे में आत्मा है। नाखून उंगली कट गई तो संवेदन हुआ तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव, आत्मा का धर्म संवेदन कराना है। बस यही धर्म है। तो ये जैसे तिल में तेल है, वैसे पूरी आत्मा पूरे शरीर में फैली है, उसके बाहर भी नहीं। लोकव्यापी आत्मा नहीं है। कुछ लोगों की ये भी मान्यता कि लोक में व्याप्त रहती आत्मा पूरे सर्वत्र लोक के बराबर है, तो ये भी गलत सिद्धांत है जैन दर्शन के अनुसार। फिर कहा गया कि जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या आत्महत्या कोई करता है, तो जितने वर्ष उसके शेष रहते आयु के, इतने समय तक वह आत्मा भटकती रहती है। ये भी सिद्धांत गलत है जैन दर्शन के अनुसार। ऐसी धारणा मान के कभी मत बैठना बच्चों। क्यों? जैन धर्म ये कहता है कि जो हम आयु कर्म बांध के लाए हैं, वो आयु कर्म यहीं पर समाप्त हो जाता है। जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके जो आयु के निषेक होते हैं, आयु कर्म जो बांध करके लाया था, अभी उसको 50 साल और जीना था और नहीं जिया, मर गया, तो वो आयु अभी शेष नहीं रह जाएगी। जैसे आप लोग ये मोबाइल और टीवी वगैरह चलाते हैं, उसमें आप फॉरवर्ड कर देते हो, तो जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो पूरी की पूरी आयु अंतर्मूर्त में श्वास लेते लेते, छोड़ते छोड़ते वो आयु कर्म फॉरवर्ड हो जाती, वो वहीं पर समाप्त हो जाती और नई आयु पुनः बांध लेता है यह जीव। चाहे वो नरक की बांधे या त्रियंच की या देवगति की या पुनः मनुष्य गति की, और बांध करके वो नई आयु को पुनः भोगता है। पुरानी आयु तो वहीं नष्ट हो जाती है। तो एक चीज आपने आज समझी। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण दिया गया, दुग्ध मति यथा घृतम। अब देखो, दूध में घी कहाँ रहता है? सर्वत्र। ऐसे इस शरीर में आत्मा कहाँ है? सर्वत्र है। अब यही विधि से आत्मा को परमात्मा बनाना है। जैन धर्म सब धर्मों से निराला क्यों है? अहिंसा के कारण बिल्कुल भी नहीं। अहिंसा तो वेदों में भी है, अहिंसा तो गीता में भी लिखी। तो अहिंसा के कारण से जैन धर्म सबसे पृथक नहीं है। जैन धर्म सबसे निराला, सबसे पृथक इसलिए है कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अप्पासो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है और हमारी प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। फिर प्रश्न आता कैसे बन सकती है? तो बताया कि 5 अहिंसादि व्रतों के धारण करने से, आत्मा में रमण करने से यही आत्मा क्या बन जाती है? परमात्मा बन जाती है। बस ये सिद्धांत है, ये विधि है। तो दूध से घी कैसे निकलता? बस वही विधि हमारे आचार्यों ने बताई। दूध को क्या करते हो? जमाते हो। दूध यदि फट जाए तो घी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। कहावत बनी है, दूध फटा सो घी गया, मन फटा गई प्रीत,
हीरा फटा कीमत गई, यही जगत की रीत। ये दूध फटा सो घी गया। दूध में घी है लेकिन फटते ही कहां चला जाता पता नहीं। ऐसी इस आत्मा के अंदर केवल ज्ञान रूपी वह शक्ति बैठी है, सम्यक दर्शन बैठा है, मोक्ष बैठा है, हो करके भी अभव्यत्व पना जहां पर बैठा है, तो जैसे उस दूध फटने के बाद घी प्रकट नहीं होता है, ऐसे ही वह केवल ज्ञान प्रकट उस अभव्य को नहीं होता है। इसलिए आप अपने मन को फाड़ो मत, अपने आप को इस धर्म से हटाओ मत, बल्कि श्रद्धा जमाओ। जैसे दूध में आप जामुन डालते हैं, जामुन वो नहीं खाने वाले, जामन, जिससे दूध जमता है उसको जामन बोलते हैं। और दही से दही कभी मत जमाना है जैनियों। यदि जमाते हो तो उसमें जो जीवाणु रहते हैं वे और डेवलप हो करके दही अभक्ष बना देते हैं। दही खाना चाहिए, दही त्यागने योग्य नहीं है। दही बैक्टीरिया से नहीं जमता, ये भी ध्यान रखना। दही एंजाइम से ही जमता है, और एंजाइम प्रोटीन तत्व के समान एक तत्व है। कई लोगों की यह धारणा है कि दही छाछ साधु को नहीं लेना चाहिए क्योंकि बिना बैक्टीरिया के वह नहीं जमता है। लेकिन जिस दृष्टि से, जिस विधि से जैनी लोग दही जमाते हैं, उस विधि से जमाया हुआ दही ही लेना चाहिए। बाजार का दही मत खाना कभी, उसमें फंगस पड़ जाते हैं, उसमें जीवाणु पड़ जाते हैं। लेकिन आपने जब दूध को गर्म किया तो गर्म करने के बाद में वो पाश्चराइज हो गया, उसको वैज्ञानिकों ने कहा पाश्चराइज। पाश्चराइज कैसे कहलाता है? देखिए, जब किसी निश्चित ताप एवं दाब पर किसी पदार्थ को रखा जाता है और उसको जीवाणु रहित किया जाता है, उसका नाम पाश्चरीकरण कहलाता है। ये पाश्चराइज शब्द क्यों आए? अपने जैन धर्म में प्रासुक शब्द आया है, प्रासुक से पाश्चराइज बना दिया। हाँ, तो अब आप इतना समझिए कि आपने उस दूध को 100 डिग्री सेंटीग्रेड 70 से लेके 100 के बीच में 5 मिनट तक गर्म कर दिया, और गर्म करके उस दूध को रख दिया, ठंडा कर दिया। अब उसकी मर्यादा 24 घंटे हो गई। अब आपने क्या किया? पपीते का जो दूध होता है उसमें सबसे ज्यादा एंजाइम होते हैं, नींबू में एंजाइम होते हैं, और आपने जब दूध में वह डाला, एक थोड़े 2 बूंद नींबू डाल दिया, एक अमचूर की कली डाल दी, तो वहां पर वह क्रिया होने लगती है जमने की, और वह 8 घंटे 7 घंटे में जम करके दूध बिल्कुल एक सा हो जाता है, थक्का बन जाता है। जब थक्का बनता है तो ये मत समझना उसमें वो जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो जो जीव दिखते हुए नजर आते हैं, ये बिल्कुल 100% गलत है। वो जीव नहीं होते हैं। वो क्या होता है? वो लैक्टोज जो होता है, क्या होता है? लैक्टोज, वो उस एंजाइम में चाबी के जैसे खांचे होते ताले खोलने के, तो वो उस खांचों में जा करके लैक्टोज फंसता है, और जब वो लैक्टोज फंसता है तो वह थक्का बनाता है। इसलिए वो जो चलते हुए नजर आते वो जीव नहीं है, ये भी ध्यान रखना, वो लैक्टोज है।
और वो लैक्टोबैसिलस बनता है और वो दही बनता है। और वो जो होते हैं जीव, उसमें मान लो वैज्ञानिकों की दृष्टि से वो जीव मानते हैं वो, तो जैसे अपन सब्जी को गर्म करते हैं उसमें से रस निकालते पेल देते परासक हो जाता, इसी प्रकार उस दही को आप मथानी से मथ दो तो वह जीवाणु, उसमें कोई भी बैसिलस वगैरह जो वैज्ञानिकों की दृष्टि से जीव हैं वो भी नहीं रह जाते हैं। इसलिए दही जो आप बनाते हैं वह बादाम से बनाते हैं। जो मार्बल का पीस होता ना, चांदी का सिक्का होता बालो, उसमें तो दही घुस जाता है, किसमें? बादाम में। लेकिन आप चांदी के सिक्के को ले लो, चांदी के सिक्के में आप 2-3 दिन उसको नींबू वगैरह में या दही में डाल के रखो, और आप एक चांदी का बर्तन ले लो या फिर उसमें 2-3 दिन आप नींबू वगैरह का रस ले करके और आप उसको धो करके रख लो, फिर उसके बाद दही जमाओगे, बहुत अच्छा दही जमेगा, उसमें कोई जीव नहीं रहते। मार्बल का पीस निकाल के आपने डालना कर दिया, धो करके साफ करके अच्छे ब्रश से रख दो, पुनः डाल दो उसको, तो भी दही बन जाएगा, क्योंकि उसमें एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा दही खाने योग्य है। तो जैसे दही को जमाते हैं और इस दही में जो वैज्ञानिकों के अनुसार स्पोर बनते हैं वो साग सब्जी जैसे होते, जैसे अपन उसको परासुक कर सकते हैं वैसे दही को और दूध को भी परासुक जीवाणु रहित कर सकते, और वह खाने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात आपने समझी, तो अपनी श्रद्धा को जमाओ। किसको जमाना? किस में जमाना? अपनी आत्मा में। फिर उसके बाद क्या करना? मंथन करना। मंथन क्या करना? अकेले मंथन ऐसे नहीं करना, उसमें पानी डालना। श्रद्धा जमा करके अपने मंथन करना है ज्ञान का, और उस आत्मा का मंथन करना, और उसमें आपको ज्ञान रूपी जल डालना है, तो नवनीत निकलेगा। कौन सा? सम्यक्त रूपी, केवल ज्ञान रूपी। फिर आपको अब नवनीत को उसमें घी नहीं निकलेगा, अब उसको गर्म करना है, माने चारित्र को अंगीकार करना है। तो जैसे उस दूध को जमाया, जमा करके मंथन किया पानी डाल के, फिर गर्म किया तो क्या निकला? घी। बस यही विधि है आत्मा को परमात्मा बनाने की।